हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट से जो सेकंड चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी एक छोटा सा बंदर कभी पेट या पालतू पशु के रूप में रहा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। यहाँ जो जिस टोटो की बात चल रही है वो टोटो एक छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। चलिए पता करते हैं कि वो एक शरारती बंदर है या एक विनम्र बंदर है। तो चलिए। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज। दादाजी ने टोटो को एक तांगा चलाने वाले से 5 रुपए में खरीदा था। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो तांगे वाला था वो उस छोटे से बंदर को बांध के रखता था फीडिंग ट्रो से। अब आपको ये समझना है फीडिंग ट्रो है क्या। आप लोगों ने देखा होगा कि घर के बाहर लोग जानवरों के खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए एक बड़ा सा वो बनवा देते हैं या जिसमें से वो खाना खाते हैं, वो कंक्रीट का वो होता है फीडिंग ट्रो। और जो जानवर था यानी कि जो मंकी था वो वहां इतना अजीब सा लगता था, वो लगता ही नहीं था कि वो इस प्लेस को बिलोंग करता है। तो इसीलिए ग्रैंडफादर ने क्या सोचा कि वो उसे यहाँ से ले जाएंगे और अपने प्राइवेट जू में रखेंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर को क्या था, जानवरों का बहुत ज्यादा शौक था। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. टोटो जो था बहुत सुंदर सा छोटा सा बंदर था, उसकी आंखें चमकती थी और उसमें कहीं ना कहीं एक शरारत भरी रहती थी, और उसमें नीचे आंखों के ऊपर जो आईब्रोज थी, एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके दांत एकदम मोती की तरह सफेद चमकते थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और जब भी वो स्माइल करता था तो वो दांत दिखाई देते थे। दैट फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और वो हमेशा डरा देता था जो एंग्लो इंडियन लेडीज होती हैं उन्हें। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो उसके हाथ थे वो इतने सूखे सूखे से लगते थे, जैसे कि अचार होता है ना, अचार को सुखा दिया जाता है, तो उसके हाथ जो थे वो बड़े सूखे सूखे से मुरझाए हुए लगते थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। लेकिन जो उसकी जो वो फिंगर्स जो कि बहुत ज्यादा सूखी सूखी सी लगती थी, बहुत जल्दी काम करती थी, और विकेड का मतलब दुष्ट थी, मतलब जब भी वो शरारत करता था उन उंगलियों से। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसका जो पूंछ थी वो उसके गुड लुक्स को और ज्यादा अच्छा बनाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, और ग्रैंडफादर क्या मानते थे, ये मानते थे कि उसकी जो पूंछ होने से उसका जो लुक है वो और ज्यादा अच्छा हो गया, या किसी की पूंछ होने से उसका जो सुंदरपन है वो बढ़ जाता है। ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और वो मानते थे कि ये एक तीसरे हैंड की तरह, तीसरे हाथ की तरह काम करता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो इस टेल का यूज कर सकता था किसी ब्रांच से लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और कभी कभी कोई चीज जिसे वो पकड़ना चाहता था जो उसके हाथों से दूर है, मतलब कभी कभी होता हाथ वो बढ़ाता था लेकिन वो नहीं ले पाता था, तो उस चीज को वो पकड़ लेता था, किससे, अपनी पूंछ से। Grandmother always first when the grandfather brought home some new bird or animal. जब भी दादाजी कोई नया जानवर घर पे लाते थे या नया बर्ड पक्षी घर पे लाते थे तो ग्रैंडमदर हमेशा गुस्सा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट इन अ सीक्रेट रूम फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं हो जाता तब तक टोटो को छुपा के रखा जाएगा। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. Grandfather दादाजी ने और मैंने उस छोटे से मंकी को छुपा के रख दिया मेरी अलमारी में जो कि खुलती थी मेरे बेडरूम वॉल में। Where he was tied securely, और हमने उसे बांध दिया। और so we thought to a peg fastened into the wall,
और हमने वॉल में क्या लगा दिया, एक कील लगा दी और उस कील में उसे बांध दिया. A few hours later, when grandfather and I came back to the released Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटे बाद जब मैं और मेरे दादाजी वहां से मतलब टोटो को रिलीज करने आए कि भाई हम इतनी देर से बांधा हुआ है, चलो अब उसे छोड़ दें, तो हमने क्या देखा, जो दीवार के ऊपर आप लोग जानते होंगे जो वॉलपेपर लगा दिया जाता है, वो जो वॉलपेपर लगा हुआ था वो पूरा उसने खुरच दिया, मतलब सारा वो निकाल दिया, सारा खराब कर दिया. द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट. और वो जो पैग लगाया गया था, यानी वो जो कील जैसी कुछ एक हुक जो लगाया गया था, वो जिससे उसे बांधा गया था, वो उसने सॉकेट से उखाड़ दी थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स. और मेरा स्कूल का जो ब्लेजर जो कोट था जो वहां पर लटका हुआ था, वो उसने तार तार कर दिया था, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे. आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से. अब मुझे लग रहा था अरे अब तो ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बहुत गुस्सा करेंगी. बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी. लेकिन जो ग्रैंड फादर थे वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, चिंता नहीं किए. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस. और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टोटो के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं. ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा यार ये तो बड़ा चालाक बंदर है. गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो. दादाजी कहते हैं कि अगर इसे थोड़ा टाइम और मिल जाता इस बंदर को, यानी कि टोटो को, तो इसने ये जो तुम्हारा ब्लेजर जो फाड़ा है, तार तार जो कर दिया है, ये इसकी रस्सी बना लेता और यहां से उस रस्सी के सहारे इस विंडो से निकल जाता. His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servant quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet. अभी तक जो टोटो की प्रेजेंस थी वो अभी तक सीक्रेट बनाई हुई थी, यानी कि हमने दादी को अभी तक नहीं बताया था इसके बारे में. और टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया था एक बड़े से पिंजरे में, जहां पे सर्वेंट क्वार्टर में, जहां पे दादाजी के ऑलरेडी दूसरे पेट भी रहते थे. और वो जो दूसरे जानवर जो रहते थे उनमें क्या क्या था, एक कछुआ था और 2 खरगोश थे, एक गिलहरी थी, और उसमें पहले एक टाइम के लिए मेरी एक बकरी भी रखी गई थी थोड़ी टाइम के लिए. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. लेकिन जो बंदर था बड़ा शरारती था, रात को किसी को भी सोने नहीं देता था, सबको परेशान करता था. इसलिए ग्रैंडफादर को, जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था, अपनी पेंशन होता है वो पैसा, जब कोई सरकारी अफसर जब रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर्ड होने के बाद सरकार उसे हर महीने कुछ पैसे देती है जिसे पेंशन कहते हैं. तो उन्हें पेंशन लेने अपनी जाना था सहारनपुर. तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं इस टोटो को, यानी कि इस मंकी को यहाँ छोड़ के जाता हूँ तो ये पीछे सबको परेशान करेगा, तो वो उसे वहां से अपने साथ ले जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस ट्रिप पे दादाजी के साथ नहीं जा पाता. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. लेकिन उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में बाद में मुझे बताया. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. अब टोटो को किस में रखा गया, एक बड़े से कैनवास के बैग में. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड. अब ये उसका नया घर बन गया था उस जर्नी के लिए जहां पे दादाजी जा रहे थे. और उसमें नीचे क्या रखा गया, कुछ भूसा वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह, सूखी हुई घास रखी गई. व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप. जब बैग को बंद किया गया तो उसमें निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं टोटो के लिए. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. अब टोटो अपने ना तो हाथों को बाहर निकाल सकता था और वो जो बैग था वो इतना मजबूत था कि वो उसे अपने दांतों से काट भी नहीं सकता था. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. लेकिन उसके जो भी एफर्ट्स थे, जो भी, भाई अब जैसे बंदर अगर एक बैग के अंदर बंद है तो ऑब्वियसली वो कोशिश करेगा बाहर निकलने की. अब जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है खटपट होगी, और उस खटपट की वजह से क्या होता था, जो इफेक्ट था वो बार बार ओकेशनली जो बैग था वो बार बार जंप करता था, जिसकी वजह से काफी लोग मतलब
इकट्ठा हो गए उसे देखने के लिए भाई कि ऐसा क्या है इस बैग में कि ये बैग उछल रहा है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या हुआ, जैसे ही टोटो रिमेंड इन बैग, जब तक सहारनपुर नहीं आया तब तक तो वो बैग में रहा, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर अपनी टिकट निकालने वाले थे, कहाँ पे, रेलवे टर्न स्टाइल पे। अब ये जो टर्न स्टाइल होती है ये एक मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप मेट्रो में ट्रेवल किया है तो आप अपने उसको क्या नाम है, वो जो टिकट होती है वो जो एक गोल गोल सा सिक्का मिलता है उसे आप लगाते हैं तो वो जो दो ओपनिंग होती है वो खुल जाती है। ऐसे ही वो टर्न स्टाइल पे वो अपनी टिकट दिखा रहे थे, तभी टोटो ने अपना पता नहीं कैसे सिर बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और जो टिकट कलेक्टर यानी जो टीटी था उसकी तरफ बड़ा मुस्कुराया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब भाई जाहिर सी बात है, कोई टिकट कलेक्टर टीटी जो सुबह से शाम तक टिकट चेक करता, अचानक से वो देखे किसी आदमी को कि टिकट चेक करते हुए देखे कि अचानक से उसके बैग में से बंदर निकल आए, तो जाहिर सी बात है धक्का सा लगेगा, वही उसे लगा, मतलब एकदम वो शॉक रह गया। लेकिन फिर भी उसने अपनी मतलब ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड से कहा और दादाजी को चिढ़ाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास एक डॉग है और तुम्हारे पास, क्योंकि तुम डॉग को लेकर यात्रा कर रहे हो तो तुम्हें इसका भी पैसा देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज अ क्वाड्रुपेड। सारी बातें अब जो थी ग्रैंडफादर की, उन्होंने खूब कोशिश की कि अरे नहीं भाई ये कुत्ता नहीं है, ये तो बंदर है, तो बंदर का पैसे कैसे लगेगा, ये लगेगा, सारी बातें मतलब बेकार में गई। वो नहीं राजी हुआ, वो नहीं तैयार हुआ। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, उसने कहा नहीं ये तो जो टोटो है जो बंदर था, उसने कहा नहीं ये तो एक डॉग है आपके बैग में। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके किराए के रूप में टिकट कलेक्टर ने कितने रुपए और ले लिए, 3 रुपए ले लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तभी ग्रैंडफादर ने अपना बदला लेने के लिए उस टिकट कलेक्टर से अपनी जेब में हाथ डाला और वो क्या निकाला, एक कछुआ निकाला। अब देखो समझने वाली बात यह है कि वो कछुआ भी लेके साथ में चल रहे थे, क्योंकि उन्हें जानवरों का बड़ा शौक था। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, आपने मेरे पे इसका तो बिल लगा दिया, मतलब 3 रुपए, अब बताओ इसका क्या देना है भाई साहब। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, प्रोडेड इट विद हिज 4 fingers, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। टिकट कलेक्टर फिर से बड़ा हक्का बक्का सा रह गया। उसने देखा टॉर्टोइज को और पुश किया अपनी 4 फिंगर से, और उन्हें देख के कहा, मतलब एक अजीब सी और खुश होते हुए, नहीं सर इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। मतलब उसने भी एक ताना मारा किस पे, दादाजी पे। यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में टिकट कलेक्टर और दादाजी के बीच कुछ बातें हो रही हैं, और दादाजी के हाथ में जो बैग लगा हुआ है देखो उसमें टोटो दिखाई दे रहा है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. जब फाइनली भाई जाहिर सी बात है कोई बात कब तक छुपती, अब दादी को पता चली गया। अब जब मतलब कैसे ना कैसे उसका दादी भी मान गई चलो रख लो, तो अब नाना को किसके साथ रखा गया, सॉरी टोटो जो मंकी है उसे नाना के साथ रखा गया। और नाना कौन था, उनके घर में एक जो गधा रहता था उसके स्टेबल में। स्टेबल होता है जिसमें घोड़ों को, जानवरों को, गाय भैंसों को बांधा जाता है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। जब टोटो की पहली रात थी उस अस्तबल में, तब ग्रैंडफादर वहां गए ये देखने के लिए कि भाई टोटो ठीक है क्या। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे वो क्या देखते हैं कि जो नाना है, जो डोंकी है, वो अपनी रस्सी को खींच रही है और जितनी दूर होने की कोशिश कर रही है, जो भूसा जो पड़ा है वहां पे, जितना दूर वो जा सकती है उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back.
ड्रैगिंग टोटो विद हर। ग्रैंडफादर ने धीरे से नाना के पीछे की तरफ एक मतलब हल्का सा स्लैप मारा, एंड शी जग्ड बैक, और वो भी मतलब पीछे की तरफ जर्क हो गई, मतलब पीछे की तरफ जाने लगी। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और जैसी वो पीछे की तरफ गई तो टोटो भी उसके साथ खिंचने लगा। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. हुआ ये था कि जो नाना थी वो बेचारी जो डोंकी थी वो तो सही थी, लेकिन नाना जो टोटो था वो उसे परेशान कर रहा था और उसने उसे काट लिया था उसके कान पे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। जो टोटो है जो मंकी है और नाना है वो डोंकी है, वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. सर्दियों में उसके लिए बड़ी एक अच्छी बात क्या होती थी कि सुबह सुबह उसे दादी क्या देती थी, गर्म पानी का एक बोल देती थी नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब वो क्या करता था बड़ी ही चालाकी से, जैसे होता है ना जब हम गर्म पानी में से नहाते हैं सर्दियों में तो चेक करते हैं कि पानी कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं ज्यादा ठंडा तो नहीं है, तो वो भी चेक करता था। कैसे चेक करता था, पहले अपना उसमें एक हाथ डालता था, फिर उसमें धीरे धीरे करके घुसता था, फिर उसमें एक पैर डालता था और फिर दूसरा पैर डालता था। ऐसा करते हुए उसने मुझे देखा था, यानी नरेटर को देखा था ऐसा करते हुए, तो वो भी ऐसे, और तब तक और फिर बाद में वो पूरा अपनी बॉडी को उसमें डाल देता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. और एक बार जब वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाता था तो वो साबुन उठाता था अपने हाथ से, अपने पैरों से, और अपने आप को साबुन पूरे बॉडी पर रगड़ता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था तो वो उसमें से निकल के जल्दी से किचन की तरफ भागता था, क्योंकि किचन में जो जैसे गैस वगैरह जो जलती रहती थी उसकी जो फायर आग होती थी अपने आप को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई ऐसा करते हुए जब उसे देखता था, टोटो को अगर कोई हंसता था तो उसकी फीलिंग हर्ट हो जाती थी, मतलब उसे बहुत बुरा लगता था और वो नहाने से ही मना कर देता था, मतलब नहाता नहीं था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब यहाँ पे जो राइटर है वो हमें बता रहा है कि एक बार एक ऐसी बात हुई कि टोटो मतलब वो गर्म पानी में नहाने वाला था, लेकिन वो उस दिन जल जाता। कैसे जल जाता? अ लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब क्या हुआ, किचन के अंदर एक केटल के ऊपर केटल में कुछ पानी रखा हुआ था चाय बनाने के लिए, जो कि बॉयल हो रहा था। अब अचानक से वहां पर टोटो आता है, वो देखता है कुछ काम है ही नहीं करने के लिए, तो उसने सोचा कि लिड जो ढक्कन लगा हुआ था वो हटाने की कोशिश करता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, he got in with his head sticking out from the open kettle. और जैसे उसे लगता है चलो भाई पानी तो ठीक है, इसमें नहा लिया जाए, अब उसे ये नहीं पता था कि नीचे से आग भी जल रही है, वो उसके अंदर घुस जाता है। This was just fine for a while, थोड़ी देर के लिए तो ठीक लगा, until the water began to boil. लेकिन जैसे ही पानी बॉयल ना हो, मतलब भाई जाहिर सी बात है क्योंकि नीचे से तो आग जल रही है, और जब आग जल रही है तो पानी और गर्म होता रहेगा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat again down. अब जैसे ही उसे नीचे से गर्म लगा तो उसने थोड़ा अपने आप को बाहर निकाला, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही बाहर आता था बाहर ठंड थी, फिर से वो अंदर घुस गया। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और वो ऐसा कुछ देर तक करता रहा जब तक कि वहां पे ग्रैंडमदर नहीं आ गई और उन्होंने देखा, और तब उन्होंने उसे हाफ बॉइल्ड, मतलब काफी हद तक वो मतलब जला तो नहीं था, लेकिन लगभग वो हाफ बॉइल सा हो चुका था, और उसे केटल से बाहर निकाला। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर अगर दिमाग के अंदर कोई ऐसा हिस्सा था जो हिस्सा जैसे शरारतों के लिए बना हुआ था, तो ऐसा हिस्सा टोटो के अंदर कुछ ज्यादा ही था। He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीजों को टुकड़ों में तोड़ देता था, काट देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear
अ होल इन इट, और जब भी अगर मेरी कोई आंटी उसके करीब आती थी तो उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि उनकी साड़ी में या उनकी ड्रेस में कहीं ना कहीं से उसे फाड़ दे या उसमें कोई छेद वगैरह कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच के टाइम पे जो डाइनिंग टेबल थी उसके बीचों बीच में एक पुलाव की वो रखा हुआ था, पुलाव आप समझते हो जो राइस का बना होता। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ। जैसे ही हम घुसे तो हमने क्या देखा कि वहां पे टोटो पहले से ही बैठा हुआ है और अपने लिए राइस सर्व कर रहा है। वाह बेटा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट हर, लेकिन टोटो ने उनकी तरफ यानी मेरी ग्रैंड मदर की तरफ एक प्लेट फेंक के मारी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन फेस। जैसी मेरी आंटी वहां पे आई, मतलब बीच बिचारा करने के लिए, लेकिन उसने पानी फेंका किसकी तरफ, मेरी आंटी की तरफ। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो। जब वहां पे ग्रैंडफादर पहुंचे तो टोटो ने वो डिश उठा ली पुलाव वाली और विंडो से यानी खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और हमने देखा कि वो जो कटहल का जो पेड़ होता है वो उस पर चढ़ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और डिश जो थी जो जिसमें पुलाव था वो अभी भी उसकी आर्म्स में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमिन्ड ऑन हिज फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और पूरी दोपहर तक वो उसी पे चढ़ा रहा, और जैसा कि उसने ठान लिया हो कि पूरा का पूरा चावल पूरे के पूरे जो पुलाव था वो खाकर रहेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड हेड, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो जो डिश थी वो जो प्लेट थी वो ऊपर से फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट विद व्हेन इट ब्रोक 100 पीसेस, और बड़ा खुश हुआ, मतलब आवाज करीब, चैटर्ड का मतलब है जो बंदरों वाली आवाज होती है, क्योंकि वो जो डिश थी जब उसने भाई जो प्लेट थी ऊपर से फेंकी तो वो काफी सारे 100-200 पीसों में टूट गई, काफी सारे टुकड़े टुकड़े हो गए। ओबियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, क्योंकि जो टोटो की शरारतें बढ़ रही थी तो वो उस तरह का पालतू नहीं था जिसे हम घर पर रख पाते ज्यादा समय के लिए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, अब तो ग्रैंडफादर भी ये वाली बात मान चुके थे, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स। हम इतने भी अमीर नहीं थे कि हम जो बार बार जो भाई इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था, कभी प्लेट तोड़ रहा था, कभी कपड़े फाड़ रहा था, कभी पर्दे फाड़ रहा था, कभी वॉलपेपर खराब कर रहा था, तो हम इतना नुकसान नहीं सह सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। तो इसलिए ग्रैंडफादर ने एक दिन डिसाइड कर लिया और वही टोंगा ड्राइवर जिससे 5 रुपए में टोटो को खरीदा था उसी को वापस बेच दिया केवल 3 रुपए में। सो आई होप चिल्ड्रन ये जो आपका जो लेसन है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे, इंग्लिश बाबा चैनल में जो हमने बनाया, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा।